स्वागत है दोस्तों आपका नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं एवला, क्योंकि हमें कुछ शॉपिंग करनी है। हमारा कानूड़ी बबूड़ी घर आने वाला है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ती है भाई। बच्चों को घर लाना मतलब एक दिन का काम नहीं होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मेरे साथ मम्मी भी आ रही है, पापा भी आ रहे हैं, श्रुति भी आ रही है, पूरी फैमिली जा रहे हैं हमारी, सबके सब जा रहे हैं भाई। इससे तुम समझ सकते हो कि कितनी शॉपिंग बच्चे होगी। मतलब जो अलग अलग टाइम है। हाँ, मतलब जब बच्चा घर आने वाला होता है ना पहली बार, तो यहाँ से उनके घर पे कुछ चीज़ें देनी पड़ती है। जैसे साड़ीज़ हो गए, क्योंकि जो कान्हा की दादी होती है, जैसे उन्होंने उनकी टेक केयर की होती है, तो उनको साड़ी वगैरह देना होता है। फिर बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें। कान्हा के लिए कुछ गिफ्ट लेने पड़ते हैं, उसके लिए कपड़े लेने पड़ते हैं नए, पायल के लिए कपड़े लेने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें एक एक चीज़ें करनी पड़ती है। उसे बोलते हैं बाळतीड, बाळतीडच ना, बाळंतविडा असं म्हणता मराठीमध्ये। तो उसका मतलब यही होता है कि बहुत सारी चीज़ें लड़की के घर पे दी जाती है, और उधर से भी कुछ चीज़ें आती है। पर उधर से आई थिंक सो कुछ चीज़ें नहीं आने वाली है, क्योंकि जो पायल की मम्मी है उनके पापा का ऐसा ये स्वर्गवास हो चुका है, तो फिर दैट इज़ नॉट गुड थिंग। ठीक है, तो फिर अभी हम सब लोग जा रहे हैं, उसके लिए जा रहे हैं। दिखाएंगे आपको क्या क्या शॉपिंग करते हैं सब लोग यहाँ पे। मम्मी थी बैग मांगा ठेवून देना। चलो गाइस, हम एवला पहुँच चुके हैं। मम्मी पापा आगे चले गए हैं, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, क्योंकि मैं गया था हेयर कट करवाने के लिए। सारी चीज़ें एक साथ ही करनी पड़ती है हम लोगों को सिटी में आने के बाद। तो अभी मैं जा रहा हूँ मम्मी और पापा के पास। चलो भाई, मम्मी पापा यहाँ पे आए हैं ज्वेलर्स के शॉप में। पता नहीं क्यों आए, पता नहीं क्यों आए हैं। तो गाइस, हमें ना कान्हा के लिए ना कुछ चांदी की चीज़ें लगने वाली थी। जैसे उसके हाथ में ये लगाने के लिए लगता है, इसे बाहुटी बोलते हैं, और ये होती है चांदी की उसको कमर पट्टा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें लेने थे। तो ये दो चीज़ें हमें लगने वाली थी, जो कि मतलब जो लेके जाते हैं ना हमारे घर से, वो चीज़ें चाहिए होती है, दो चीज़ें। हाँ, आएगा क्या कान्हा के कमर को ये? तो चलो गाइस, एक तो काम हो चुका है। सुनील और श्रुति इस दुकान में डेकोरेशन का सामान खरीद रहे हैं। तुम्हें कौन सी पसंद आ गई थे? ही आपण तिड पाहिली तर सुनील तिड मग ती म्हणत हाँ हाँ, तो फिर कल लेके जाएंगे, कल लेके आएंगे उधर मग से। ती उद्या घ्यावं लागेल तू जाता घेशील का मग? भाई तूने क्या खरीदा अब तक? सुनील, मेरा वॉलेट देना। चलो गाइस, खाना के लिए जो इम्पोर्टेंट खरीदी थी वो तो हो चुकी है हमारी। अभी छोटे मोटे काम करने हमें, छोटे मोटे डेकोरेशन की चीज़ें खरीदते हैं और फिर निकलते हैं हम लोग घर। इससे कुछ सामान ले लिया हम लोगों ने डेकोरेशन के लिए। ये बलून्स ले लिए हमने। हे काय, हे कशाला घेतलं? स्वागत है, उसके ऊपर फिंगरप्रिंट आएंगे ना। ये लिया क्या? इट्स अ बॉय। उसके बाद क्या लिया? और हाँ, ये भी ले लिया। उसमें 5 टाइप के। ठीक है, फिर काम हो गया इसका। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं पर्दे खरीदने के लिए फिर से, एंड वी होप इस बार ही मिल जाएंगे हमको अच्छे वाले पर्दे। चलो भाई, एक छोटा सा फंक्शन है कान्हा घर आने का, उसके लिए हमें इतना घूमना पड़ रहा है। चल फिर से सेम दुकान में आ गए पर्दे खरीदने के लिए। तो दुकान भी मुझे याद हो गया है कहाँ पे कौन सी चीज़ है। अभी ले ही लेते भाई, एक टाइप के कोई ना कोई अलग ही लगवाना है रूम में, कुछ ना कुछ ले ही लेते। कोण म्हणे त्याला काढायला लावली का? मैं तो सोच रहा था भाई ये वाला ले लो, ये वाला ज़्यादा ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगा वो। देखता खराब है। फिर तो ये ही है, फिर दूसरा ऑप्शन मस्त है। ठीक है ना, यही ले लेते हैं। तो गाइस फाइनली हमने ये डिसाइड कर लिया है, इसको लेके जाते हैं घर। हाँ, यही सेम दे दो, नहीं तो इसको कट मार के दे दो।
कैसा रहेगा हमारे रूम में। बढ़िया दिखेगा, फर्नीचर भी इसी कलर का है ना। ये वाला में मंदिर देखो कौन सा है, तो इसके डिजाइन्स देखो। भगवान के दर्शन कर लो गाइस। चलो गाइस अभी थोड़ा सा नाश्ता पानी कर लेते हैं। इसके साथ चटनी बोलना उसको। गाइस खाना पीना हो चुका है और एक बार तुम है ना डिशेस को काउंट करो कितने हुए। ये देखो 3 साल से भूखे थे हम। मतलब 4 लोग हैं 5 लोग हैं और कितने सारे डिशेस। ऐसा लग रहा है सालों से भूखे लोग हैं। तरी नाही झाल्या हो 3-4 महिनेच करून मी। तो गाइस खाना के स्वागत की सारी तैयारी अभी लगभग हो चुकी है। अब सिर्फ हमें कल थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह सब चीज़ें करनी है। तो गाइस अभी मम्मी बता रही है जब मैं घर आया था, जब मैं पहली बार मामा के घर से मेरे, तो मुझे बैलगाड़ी में लाया था और उसमें भी मैं रो रहा था बहुत ज़्यादा, है ना। बैलगाडी हिंदोळी हिंदोळी तुम्ही मान आचकली, असा रडायचा 2-4 दिवस रडायचा निसता तू घरी गेली। तो बैलगाड़ी में कैसे इधर उधर होके ना मेरा गर्दन, 45 डेज का ही था ना, इतना बड़ा भी नहीं। 6 महिन्याचा होता। और मैं तो भाई 45 डेज में मुझे इधर आना पड़ा था क्योंकि हमारे घर पे कोई लेडीज़ नहीं थी। मेरे पापा को हाथ से रोटियां बना के खानी पड़ती थी, पूरे घर को पापा ही खाना बनाते थे, तो घर पे लेडीज़ नहीं थी, तो मम्मी का आना जल्दी आना पड़ा था। मम्मी को रेस्ट भी नहीं मिला था प्रॉपर। तो दोस्तों देखो कितना टाइम बदल चुका है। मैं आया था तब बैलगाड़ी पे आया था, अभी खाना के लिए भाई इतना सब कर रहे हैं हम लोग, डेकोरेशन ये सब चीज़ें इधर उधर की, और क्या क्या चीज़ें ली है हमने वो भी मैं देखा था। ये देखो यहाँ पे फोटो फ्रेम्स भी बनवाए हमने। श्रुति दिखाओ एक एक ज़रा, दिखा सकती हो तो हमने 3 फोटो फ्रेम्स बनवाए हैं। थोड़ा सा इधर इधर करो ना इसको कैमरे। ये देखो भाई एक ये मेरा वॉलपेपर भी है मेरे मोबाइल का, और ये एक फ़ोटो फ्रेम बनवाई है पायल के साथ, और ये कान्हा का सेपरेट फ़ोटो कन्हैया लाल। तो ऐसे हमने डेकोरेशन के लिए कुछ कुछ चीज़ें ली है। और फिर हमारे रूम को इसको डेकोरेट, हमारे रूम में इन फ्रेम्स को लगाएंगे, फिर पर्दे वगैरह लिए हैं, फिर थोड़ा सा बलून्स वगैरह फुला के लगा देंगे भाई जितना हमसे हो सके। और हम लोग सोच रहे हैं कि जो डेकोरेशन करेंगे हम घर पे ही करेंगे, DIY, डू इट योर सेल्फ। कल भाई कान्हा घर आने वाला है, तो हम कल जा रहे हैं कान्हा को लेके आने के लिए। तो मैंने बता दिया तुम लोगों को कि कान्हा कब आने वाला है, तो कल आने वाला है भाई फाइनली, ठीक है। अभी हम लोग सोच रहे थे, मतलब पायल की मम्मी का ऐसा सिचुएशन हो गया है, तो हम सोच रहे थे थोड़ा आगे पोस्टपोन करेंगे, पर पायल की मम्मी वहाँ पे 1 महीने तक रुकने वाली, तो फिर 1 महीना बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर आगे के जो मंथ होते हैं वो ऐसा मानते हैं उन मंथ में बब्बी को घर नहीं लाना चाहिए, तो फिर वो अशुभ होता है, इसलिए फिर इसी मंथ में टाइम है हमें कान्हा को घर लेके आने के लिए। तो ऐसा सीन है। तो कल फाइनली दोस्तों कान्हा घर पे आ रहा है और उसका डेकोरेशन का सब तैयारी भी हो चुका है। इसलिए हमारी पूरी फैमिली, पूरी की पूरी फैमिली, सबके अलग अलग चीज, सबने अलग अलग शॉपिंग की है, सबने अलग अलग की है। सबके अलग अलग। कुछ शॉपिंग आपको श्रुति के ब्लॉग में देखने को मिलेगी जो मम्मी पापा ने की है। हाँ। मैं तो भाई मैं तो गया था हेयर कट करवाने के लिए, मेरा तो उधर ही चला गया बहुत सारा टाइम। मुझे लगा हम तीनों जाके करके लाएंगे, और मम्मी पापा ने बोला नहीं हमें भी आना है, हमारा अलग है। मैं क्या भाई अलग अलग है, सबका अलग अलग करके लाओ फिर। तो देखते हैं अभी कल बहुत एक्साइटेड है हम लोग, क्योंकि कान्हा फर्स्ट टाइम घर पे आ रहा है भाई, फर्स्ट टाइम। मतलब फिर वो इसी जगह का होने वाला है अभी, फर्स्ट टाइम इस रास्ते से। हाँ, मतलब मामा के कुटुंबातल्या पुढच्या पिढीचे पाऊल येणार आहे आपल्या घरी। जय बजरंगबली। ठीक है, सब कुशल मंगल हो, सब चीज़ें अच्छी हो बस। डन गाइस, पहुंच चुके हैं हम लोग घर। तो गाइस यहाँ पे देख लो काय झालं। भाई वो नाखून अंदर गए ना, उसके ऊपर ही पैर दिए। श्रुति का पैर पड़ गया तेरे पैर के ऊपर। सॉरी ये देखो इतने सारे साड़ीज भी लाए हैं। तो गाइस हम ऐसा सोच रहे हैं रूम में लगाने का। मस्त। और कान्हा का ड्रेस, कान्हा के लिए मस्त है ना, जैकेट वाला ड्रेस लाया है मम्मी ने। अंदर टी-शर्ट है। ये देखो भाई ऐसा। गाइस रूम के बिफोर और आफ्टर पिक्स देख लो तुम लोग, ठीक है। पहले हमारी रूम ऐसे दिखती थी,
अब इसमें बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं इस रूम में, ठीक है। अभी सुनील जा रहा है लाइटिंग लगवाने के लिए ऊपर। तू हाथ में दे दे भाई। तू भी जा रही है क्या श्रुति ऊपर? भाई चाचा और चाची फुल डेकोरेशन मोड में लगे हैं। धीरे धीरे भाई, ज़रा संभल के। हर बार ये ऊपर गया ना इस सीढ़ी से, गिरा ही है नीचे। डर ही लगने लगा है अभी इसको, इसलिए श्रुति भी ऊपर आ गया। रुको रुको श्रुति, स्टूल ला के देना पड़ेगा तेरे को। कधीला रिकाम यावे मला काय माहित, मला वाटलं त्याची लाईट ती लागलं. तू लाइटिंग लगवा, तब तक हम है ना रूम के पर्दे वगैरह चेंज करते हैं। और भाई और है ना, मेरे रूम में और नई चीज़ें आने वाली है, ठीक है। मेरा गेमिंग पीसी आने वाला है, तो बहुत सारी नई नई चीज़ें आने वाली है आने वाले टाइम में। तो ये रूम काफ़ी बदलने वाला है, ठीक है। तो बने रहना चैनल पे। तो श्रुति यहाँ पे पर्दे लगाएगी अभी। कैसे दिख रहे हैं नए पर्दे? पुराने वाले निकाल दिए, नए डाल दिए इधर। अभी एक फ़ोटो तो लगा दिया है दीवार के ऊपर, अभी दूसरा लगेगा साइड में। मस्त दिख रहा है, मस्त दिख रहा है। हाँ श्रुति का ऐसा कहना है, ठीक है। ये भी सही दिखेगा। ये फ्रेम है हमारे पास जो मुझे शादी में गिफ्ट मिली थी। गाइस रात के 1:30 बज रहे हैं, ठीक है। एंड आई एम स्टिल वर्किंग, ठीक है। तो काम ख़त्म कर दिया है। अब कभी कभी बहुत काम होता है भाई, मतलब 1 घंटे का काम 10 घंटे तक हो जाता है। और इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं ना, प्रोडक्शन का काम होता है, कुछ फट रहा होता है तो उसको फिक्स करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। ऐसी लाइफ है आईटी वालों की। अभी कल मुझे खाना को लाने के लिए भी जाना है, सुबह जल्दी भी उठना है, मैं जल्दी सोने वाला था। बट लाइफ हैज़ इट्स ओन प्लान गाइज। तो बट आई एन्जॉय इट। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मतलब काम कर रहा हूँ तो मैं बोर हो गया हो या फिर मुझे बहुत ऐसा बर्डन सा आ गया, ऐसा नहीं होता। मैं एंजॉय करता हूँ, मुझे पसंद आता है कि जब काम होता है ना तो मुझे प्रॉपर काम करने का मन भी होता है। ऐसा नहीं कि भाई मतलब अभी मैं रात तक जग रहा हूँ तो मैं मतलब ऐसा कहूँगा कि भाई मुझे बहुत नहीं। आई एन्जॉय इट। इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव द वर्क, क्योंकि काम बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में दोस्तों। काम के सिवा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं ज़िंदगी में। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है जो भी मेरा काम है, मेरे ब्लॉग्स बनाना, ऑफिस का काम, कुछ भी काम मैं मन लगाता हूँ उसमें, ठीक है। तो चलो अभी जल्दी से सोता हूँ, कल काना को भी लेके जा। और कल फाइनली काना घर आने वाला है तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होगा इसमें, काफ़ी ज़्यादा। घर पे लाइटिंग भी लगवाई है, वो दिखाऊंगा तुमको। ये देखो भाई लाइटिंग, काना आने की खुशी में लाइटिंग भी लगवा दी हमने। कैसा दिख रहा है? ठीक है। तो भाई थोड़ा कैसा है ना, अभी काना आने वाला है ना। काना हमारे फैमिली का नया मेंबर है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम घर पे आ रहा है, फर्स्ट टाइम। तो सोचो ना तुम, मतलब वो पहली बार इस घर में आने वाला है, इस जगह पे आने वाला है उसके जन्म के बाद, विच इज़ वेरी स्पेशल थिंग फॉर अस। और उसके लिए भी मतलब अब वो उसका जो नाता है ना वो इस ज़मीन से जुड़ने वाला है। काना की जो लाइफ है वो उसका पार्ट बनने वाला है, ये गाँव, ये घर। तो वो बहुत ही स्पेशल पल है दोस्तों। तो तुम समझ सकते हो एक्साइटमेंट क्यों है इतनी ज़्यादा। तो बस भाई इसलिए हमने लाइटिंग वाइटिंग लगाई है, रूम वगैरह डेकोरेट किया। थोड़ा सा खर्चा हुआ है इसमें, चीज़ें वगैरह लगाना, इसकी ज़रूरत नहीं थी बट स्टिल वी नीड टू डू इट। क्योंकि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें होती है जो अनमोल होती है, उसमें से एक पल है माई बेबी इज़ कमिंग होम एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। तो मिलते हैं आपको अगली ब्लॉग में। आई होप आपको आने वाले ब्लॉग्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। काना के मूवमेंट्स को आप एंजॉय कर पाओगे। हमारे लाइफ का एक नया पार्ट जुड़ने वाला है और आपको भी वो महसूस होगा। तो बने रहना दोस्तों हमारे ब्लॉग्स में और प्यार देते रहना। मिलते हैं आपको अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। What if I lay down and I play dead and I stay dead? Maybe you'll get